हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आप सबके लिए लेके आई हूँ द सोलमेट का एपिसोड 5। तो एपिसोड 5 स्टार्ट होता है और हमें सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि जो ट्रक नानियों को मिला था वही ट्रक थर्ड लेडी को भी मिला था, यानी कि जो पेस्ट्रीज थी उसमें ड्रग था और जिसकी वजह से वो गहरी नींद में सो गई। गाँव है ना, वो कहता है नानियों को कि रुको हम लोग थोड़ा यहाँ की तलाशी ले लेते हैं, क्या पता कोई सुराग मिल जाए कि आखिर ये सब हुआ क्यों। ये सुन के वो कहती है अच्छा ठीक है, क्या पता कोई मुझे मारना चाहता हो और थर्ड लेडी उसके साथ मिली हो और इसकी वजह से उन्होंने मुझे भी वो पेस्ट्रीज खिलाई और ख़ुद भी खाई ताकि किसी को शक ना हो कि वो मुझे मारना चाहती हैं और बस यहाँ ड्रामा कर रही हैं। तो वो कहता है गावहन कि हाँ हम लोग बिना किसी सबूत के कुछ भी हाँ या ना नहीं कह सकते। उसके बाद वो जो कबर्ड था यानी कि जो अलमारी थी वो चेक करने लगता है, जहाँ पर गावहन को ऐसा फील होता है कि जो थर्ड लेडी थी वो अपनी अलमारी को बहुत ज़्यादा चाहती थी। ड्रेस थे थर्ड लेडी के उसे सिर्फ एक ही इंसान ने बनाए थे और वहाँ पर बहुत ज़्यादा दवाई रखी गई थी ताकि जो कपड़े थे या फिर जो अलमारी थी वो जल्दी ख़राब ना हो। तब तक वहाँ पर जुनशेंग का जो आदमी था वो कहता है कि मिस्टर आप यहाँ न्यू हो तो आप यहाँ पर आके ऐसे किसी का घर तलाशी नहीं ले सकते। जिसे सुन के वो कहता है अच्छा सॉरी। फिर ना न्यू गाहन को बोलती कि मेरे सीनियर है। जिसे सुनने के बाद जो जुनशेंग था उसे याद आता है एक सीन जहाँ पर वो एक शॉपकीपर के पास अपनी वॉच बनवाने गया था और वहाँ वेट कर ही रहा था कि तब तक वहाँ नानियों आ गई थी और उसने भी एक वॉच खरीदी थी जो वो किसी को गिफ्ट देने वाली थी और वहाँ पर वो मिस्टर गाओ का नाम ली थी। तो वो सोचता है क्या यही है मिस्टर गाओ, और फिर वो खुद को बताता है कि मैं हूँ नानियों का फियांसे। फिर वो कहते हैं बट हम लोग एंगेजमेंट ख़त्म करने वाले हैं। तब तक वहाँ पर थर्ड लेडी को होश आ जाता है तो जुनशेंग उनके पास जाता है, जिसके बाद गावहन नानियों के कान में कहता है कि तुमने मुझे अपना सीनियर क्यों बताया। तो वो कहती है कि तुम मुझसे ज़्यादा जानते हो, मतलब ये वाले स्किल्स में डिटेक्टिव वाली लाइन में तुम मुझसे एक्सपर्ट हो, तो इसके लिए मैं तुम्हें अपना सीनियर बताया। तो और फिर गावहन नानियों को टेस्ट करते हुए कहता है कि तुम्हें मुझे अपना टीचर बोलना चाहिए था ना कि सीनियर। फिर जो थर्ड लेडी थी वो कहती है कि मुझे लगा ही था कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है पेस्ट्रीज़ के साथ, इसकी वजह से मैं वहाँ मदद मांगने जा ही रही थी कि तब तक मैं खुद बेहोश हो गई। पेस्ट्रीज़ तुमने मंगवाई कहाँ से थी। वो कहती है किचन से। तो वो कहता चलो फिर मैं वहाँ पर जाके हम लोग इन्वेस्टिगेट करते हैं। बट यहाँ पर जो थर्ड लेडी थी वो डर गई थी क्योंकि उन्हें लग रहा था कि कोई उन्हें हार्म करना चाहता है या शायद वो ब्लड जेट कर्स वो उनके ऊपर आ गया है अब। तो यहाँ पर गावहन कहता है नानियों को कि चलो हम भी चाह के देखते हैं, क्या पता कोई क्लू मिले हमें। फिर तीनों जन पहुँच जाते हैं किचन में और यहाँ वहाँ सामान देखने लगते हैं और उसके बाद वो लोग सामान चेक कर ही रहते हैं कि तब तक वहाँ पर एक सर्वेंट आती हैं जो जुनशेंग और नानी और गावहन को सबको साथ में देख के घबरा जाती है। उसके हाथ इतने कांपने लगते हैं कि वो बेचारी गिर जाती हैं और वो कहती है नानियों आपने तो मुझे कहा था ना कि आप मुझे बचा लोगे, तो फिर आप ऐसा क्यों कर रही हो, मुझे प्लीज़ बचा लो। उसके बाद जुनशेंग कहता है अच्छा तो क्या ये तुम थी जिसने पेस्ट्रीज को पॉइजन किया था और उसके बाद खुद यहाँ ड्रामा कर रही हो। वो कहती है नहीं ऐसा मैंने नहीं किया है। उसके बाद गावहन कहता है कि अच्छा ठीक है पहले इन्हें अपनी बात ख़त्म करने दो। उसके बाद वो सर्वेंट कहती हैं कि नहीं 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 वो पॉइजन नहीं था, मैंने कोई भी पॉइजन नहीं किया, किसी को पॉइजन नहीं किया मैं तो ड्रग की बात कर रही थी। अब यहाँ पर जुनशेंग वाज लाइक ओ रियली नानी ये तुमने मेरे लिए किया था। उसके बाद वो कहती कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है। उसके बाद वो वहाँ से चली जाती है, कहती कि चलो हम लोग सारे सामान चेक करते हैं जिससे पेस्ट्रीज बनी थी। अब यहाँ पर जो सर्वेंट थी वो बहुत ज़्यादा घबरा गई थी क्योंकि सबको पता था कि जो जुनशेंग है बहुत ज़्यादा ही स्ट्रिक्ट इंसान है। अब यहाँ पर जो गावहन था वो थोड़ा अनकंफर्टेबल फील करने लगा, तो वो कहता है नानियों को कि हम बाद में यहाँ पर आके इन्वेस्टिगेट करेंगे, अभी हमें चलना चाहिए। तब तक जुनशेंग भी सेम बात कहता है, इसकी वजह से वो जा ही रही थी कि तब तक वो उसे रोकता है। जुनशेंग नानियों को रोकता है और नीचे बैठ के वो उसके जो शूज़ पे लग गए थे दाग उसे साफ़ कर रहा था, जिसे देख के गावहन कहता है कि अच्छा ठीक है कोई नहीं ये मैं कर लेता हूँ।
उसके बाद जो जुनशंग था वो कहता है नानी को कि मुझे थोड़ा अकेले ही बात करना है। उसके बाद वो कहता है कि अच्छा, जब मैं तुम्हें वॉच कीपर के शॉप पे देखा था तो तुम जिसके लिए वॉच ले रही थी वो यही इंसान है। वो कहती से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। और मनी मन में कहती कि चाहे कितना भी अच्छा क्यों ना दिखता हो, बट मेरे क्यूपिड गेम में यहाँ पर कोई भी इसे भाव नहीं देने वाला। और उसके बाद जब यहाँ पर जुनशन उसे रोकने की कोशिश कर रहा था तब तक वहाँ पर गुहान ये देखता है और वो जाता है नानी को बचाने के लिए। तब तक वो फिर अनकम्फर्टेबल, जिससे देख के नानी हाथ छोड़ा के जल्दी से जाती है और कहती चलो हम लोग यहाँ से चलते हैं। और जुनशन वहाँ खड़ा का खड़ा रह जाता है। और इसी के साथ हमारा एपिसोड 5 यहीं पर हो जाता है ख़त्म। थैंक यू, बाय बाय।